मु श्रीकांत प्रधान देवरीगढ़ नेचर कैम्प रो जने कर्मचारी। जीव जंतु देखने के लिए जा रहे हैं। हेलो माय ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिटिल हैप्पीनेस। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। मैं तो बढ़िया हूँ और आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही ख़ास और मज़ेदार वीडियो। इसीलिए आप लोग अपना कमर कस लीजिए क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, पर है तो बड़ा मज़ेदार ही। क्योंकि इस बार सिर्फ हम दो नहीं, हम दो और हमारे 4 दोस्त मिलकर निकले एक ट्रिप पर। ट्रिप थी पश्चिम उड़ीसा की एक ऐसी जगह जो कि हिस्टोरिक, कल्चरल एंड स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ संबलपुर की। देवी समलेश्वरी के नाम पर पड़ा इसका नाम, जो यहाँ की अधिष्ठात्री देवी मानी जाती है। इतिहास में संबलपुर का नाम प्राचीन काल से लेकर अंग्रेज़ों के ज़माने तक लिखा गया है। यहाँ की संबलपुरी साड़ी उड़ीसा को पूरी दुनिया में एक अलग पहचान देती है। यहाँ पे दुनिया का सबसे लंबा अर्दन डैम हीराकुद डैम और एशिया का सबसे बड़ा आर्टिफिशियल लेक हीराकुद रिजर्वॉयर है। और इस हीराकुद रिजर्वॉयर के पास है देवरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, जहाँ तक हम लोगों की ट्रिप थी। ये भुवनेश्वर से लगभग 270 किलोमीटर दूरी पर है, यानी कि भुवनेश्वर से 5 से 6 घंटे का रास्ता। उड़ीसा गवर्नमेंट के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से यहाँ पर देवरीगढ़ नेचर कैंप की एस्टैब्लिशमेंट की गई है, जहाँ पर हम लोग रुके थे। यहाँ रूम्स की बुकिंग आप उड़ीसा टूरिज्म के ऑफिशियल वेबसाइट से डायरेक्टली कर सकते हैं, जैसे कि हम लोगों ने भी किया था। तो हम लोग जाके पहुँचे करीब 12 से 12:30 के बीच और लग रही थी बहुत ज़्यादा भूख, इसीलिए हम लोगों को इस टुकटुकी में बिठा के रूम तक पहुँचाने का जिम्मा उठाया सागर भैया ने। भाई अपना नाम कौन? मैडम सागर। सागर, थैंक यू सो मच सागर भाई। यहाँ पर रूम्स की कोई नंबरिंग नहीं की गई है, बल्कि कुछ इस तरह नाम रखा गया है: पृथ्वी, आकाश, अग्नि। और यहाँ पर रूम्स के अकोमोडेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी, खाना पीना और सफारी सब कुछ यहाँ के लोकल कम्युनिटी करते हैं। तो आप लोगों को थोड़ा रूम्स दिखा देती हूँ मैं। रूम की डायमेंशन ठीक ठाक लगी। यहाँ पे जो बेड पड़ी है इसमें 2 से 3 लोग आराम से आ सकते हैं। यहाँ पे 2 कुर्सी और एक टेबल दिया गया है, एसी है, हालांकि टीवी नहीं है, कोई वाईफाई नहीं है। वॉशरूम भी ठीक ठाक ही थे और यहाँ पर एक पीछे की तरफ बालकनी भी है। हम लोग जहाँ पर रुके थे, पृथ्वी एंड आकाश, इनका शेप कुछ डायमंड या फिर प्रिज्म के शेप में थे। पर एक अलग सा रूम भी था जहाँ पर हमारे दोस्त रुके थे, अग्नि, जो कि थोड़ा अलग ही शेप का था। तो हम लोग थोड़ा फ्रेश होकर फिर निकल पड़े लंच के लिए। यहाँ पर अपनी जिगरी दोस्ती का प्रमाण देते हुए फोटो निकाला जा रहा है और इसी के साथ हम लोग जाकर पहुँचे उनके रेस्टोरेंट में, जहाँ पर एक लाइब्रेरी भी थी, जिसके बारे में थोड़ी ही देर में आप लोगों को बताऊंगी। पर पहले कुछ खाना हो जाए। रेस्टोरेंट काफ़ी इम्प्रेसिव था, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ग्लास के वॉल्स बने हुए हैं, जिसके वजह से आप दूसरी तरफ देख सकते हैं और प्राकृतिक दृश्य का आनंद ले सकते हैं। तो खाने में हम लोगों ने लिया राइस, दाल, कुछ वेज की सब्ज़ी, रायता वगैरह, और नॉनवेज वालों के लिए यहाँ पे लंच में फ़िश मिल जाएगी। तो हम लोग देरी ना करते हुए टूट पड़े खाने पर और उसके बाद चले लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में कुछ बुक्स हैं तरह तरह के और कुछ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी की भी झलक आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी। यहाँ पर बाइसन, वाइल्ड बोर्स, लेपर्ड्स के फोटोग्राफ्स के साथ संबलपुर के कुछ हिस्ट्री बेस्ड फोटोग्राफ्स भी है। तो लंच के बाद हम लोग चले रूम्स की तरफ रेस्ट करने के लिए, क्योंकि शाम को भी कहीं घूमने जाना था। और मैं शाम को तैयार हो रही थी बाहर जाने के लिए। इस दौरान मेरे दरवाजे तक आकर पहुंची मेरी छोटी बहन मोरनी, जिसका स्वागत किया मेरे पतिदेव ने।
दीदी कहाँ हो, कहाँ गए? जीजा जी मुझे देखकर अंदर छुप गए। अरे मोरनी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? दीदी मैं तो हेलो बोलने आई थी। तो मोरनी से मिलने के बाद हम लोग निकले बोट राइड में, जो कि देवरीगढ़ नेचर कैंप वालों की तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री बोट राइड थी। हेलो गाइस, ये मैं हूँ, ये मेरे पतिदेव है और ये हमारे दोस्त है और हम लोग यहाँ पर पार्टी कर रहे हैं। जी नहीं, हम लोग पार्टी नहीं कर रहे थे, हम लोग बोट राइड पर निकले थे और यहाँ का नज़ारा इतना खूबसूरत था कि मन बिल्कुल शांत हो गया। मन कर रहा था कि कुछ देर और ठहर जाए, पर डर भी लग रहा था क्योंकि हम में से किसी को तैरना नहीं आता है। तो वहाँ बोट राइड के दौरान एक छोटे से आइलैंड में हमें कुछ डियर्स और कुछ पीकॉक्स दिखे, जो कि बहुत दूर थे, इसलिए वीडियो क्लियर नहीं आ पाया। उसके बाद बोट राइड से वापस आके हम लोग चल पड़े इवनिंग स्नैक्स की तरफ और रास्ते में हम लोगों को दिखे कुछ बतख, मुर्गियाँ और पेपा पिग। यहाँ इवनिंग स्नैक्स के साथ हमें मिली थी बेसन की तली हुई गर्मा गर्म पकौड़ी, जिसको खाने के बाद हम लोग बैठ गए रंगारंग कार्यक्रम के लिए। फिर शुरू हुई ऊनो की ओलंपिक्स और डमशराज की धुरंधर प्रतियोगिता। हिंदी, ओडिया, बंगाली, हिंदी। वन वर्ड। प्रतियोगिता में दोनों पक्ष एक समान खेलने के बाद हम लोग चल पड़े डिनर के लिए। फिर डिनर करने के बाद हम लोग चल पड़े अपने रूम्स की तरफ बिस्तर पकड़ने, क्योंकि सुबह हम लोगों को निकलना था जंगल सफारी में। सुबह के 6:30 बजे जंगल सफारी गाड़ी रेडी खड़ी थी हम लोगों को ले जाने के लिए। और हम चले किधर? स्कूल जीवो जंतु देखने के लिए जा रहे हैं। हमें कहा गया कि यहाँ पर वाइल्ड बोर, पीकॉक, 4 हॉर्न्ड एंटीलोप, बाइसन और लेपर्ड दिखते हैं। अरे ये तो हाय बड़ा बड़ा सिंह वाला से पूरा देखे दो फोटो जनी हाय। 350 स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ इस वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी के एक तरफ है हिराकुद रिजर्वॉयर की सीनिक ब्यूटी, तो दूसरी तरफ है कई सारे प्रजाति के जीवों और पेड़ों का घर। हालांकि हम लोगों को यहाँ पर लेपर्ड या फिर बाइसन तो नहीं दिखे, पर ज़्यादातर पीकॉक्स दिखे, कुछ संभर दिखे और स्टार्टिंग में एक 4 हॉर्न्ड एंटीलोप भी दिखा था। देवरीगढ़ सैंक्चुरी के बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी देने के लिए हम लोगों के साथ है सुबोध भैया। आइए उनसे जानते हैं। मैडम एक्चुअली देवरीगढ़ एरिया है 373.8 स्क्वायर किलोमीटर अच्छी और प्राय विजिटर वेस्ट बेंगल आसते 50% और ओडिशा बाहर 40% इंडिया सॉरी ओडिशा 40% और ओडिशा बाहर 8% इंडिया बाहर 20%। अच्छा प्राय आमर लोकल कमिटी मेंबर माने चलो जंगल सफारी ला होटल रेस्टोरेंट नेचर कैफे ला हमर प्राय 95 लेडीज सिर काम करछो। अच्छा जा भी होछो हमर एठी सब लोकल थिला। तो जो सफारी वफारी आपण माने देखौछंती गाड़ी फाड़ी सब माने आपण माने ही हैंडल माने करूछंती, हैंडल करछो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट खाली सुपरवाइज करूछी। सुपरवाइज करूछंती, फिर दउची हम खाली मैनेजमेंट करूछंती। अच्छा अच्छा, एठी ए जंगल भितरे कोन कोन एग्जैक्टली हमको देखिया को मिले माने कोन कोन जानवर? कौन सेंचुरी रे लोग डिपेंड करे होछंती भालू होछंती लेपर्ड होछंती बाइसन पोटेटियर सुगर वाइल्ड बोर हाइना। अच्छा हाइना भी हाइना होछंती? भी होछंती। ओके, बिकॉज़ हाइना आजकल बहुत रेयर है गले। मैडम एक्चुअली खरा दिन एटी बेसी खरा दिने बेसी दिन कोन सब रास्ता हाँ हाँ एवलेबल टिके मिली है। हाँ। खरा दिन एटी अच्छा अच्छा बाकी
110 प्रजातिर गछ अछि। अच्छा अच्छा ठीक अछि, थैंक यू सो मच भाई। तो ये जगह है एक छोटा सा प्लेटो जो कि सफारी का आखिरी पॉइंट है, पार्वती तुंगा। और हम लोग यहाँ पर 15 मिनट के लिए रुके थे, थोड़ी चाय वाय पी और नेचर का भरपूर आनंद लिया। किस ये? हाँ 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 सुबह सुबह चाय की प्याली के साथ प्रकृति का इतना सुंदर और शांत रूप देखकर हम लोग वापस चल पड़े अपने रूम्स की तरफ। और वापस आने के वक्त हम लोगों को दिखे कुछ और हिरने। जंगल सफारी आने और जाने में हम लोगों को लग गया करीबन 1 घंटा और उसके साथ लग गई थी भूख। तो हम लोग टूट पड़े अपने ब्रेकफास्ट पर और उसके बाद तैयार होके निकल पड़े अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। वापस जाने के वक्त हम लोग इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के गिफ्ट एंड सुवेनियर शॉप में रुके थे, जहाँ पर वाइल्ड लाइफ के थीम के बॉटल्स, कैप्स, फ्रिज मैग्नेट्स, टी शर्ट्स वगैरह मिलता है, जो आप खुद के लिए या फिर किसी को गिफ्ट करने के लिए ले सकते हैं। और इसी के साथ यहाँ ख़त्म होती है हमारे बिताए हुए कुछ यादगार और मस्ती भरे पल, जिसके साथ हम लोग चल पड़े अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। पर जाने से पहले सुनिए श्रीकांत भैया क्या कहते हैं इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। हाँ सर नमस्कार, मु श्रीकांत प्रधान, देब्रिगढ़ नेचर कैम्पर जड़े कर्मचारी। देखुं आम पछारे देब्रिगढ़ नेचर कैम्पटा, ये आप नाइट स्टे करें। हाँ प्लस आपण जंगल सफारी भी मजा नहीं पारे। बोटिंग अच्छी, काइकिंग अच्छी, आपण डे विजिट आपण सेंचुरी साइट सीन करें। एटू आम नुआ नुआ पैकेज स्टार्ट करूँ। एटू आप नृसिंहनाथ गंधमार्दन हिल्स देखी जापरेंगे। आहरी आमर भीमा मंडली बोली गोटे जगह से संबलपुर जस्ट टिके आग को अच्छी, बहुत ही बढ़िया जगह। एंड आम गोविंदपुर बार्ड विलेज मध्य नुआ प्रोग्राम स्टार्ट करूँ। सेठी आपण लॉट्स ऑफ माइग्रेटरी बार्ड्स देखी पारे, जो आपण सेंट्रल एशिया, मंगोलिया सेपटू जहाँ सब बार्ड्स आसुचंती। मोर देन 113 स्पेसीज ऑफ बार्ड्स आपण देखी पारे। आउ आपण वाइल्ड लाइफ तो मजा नौछंती। एठी लॉट्स ऑफ एनिमल्स मध्य देखी पारे, गौर, संबर, वाइल्ड बोर, मोर, पीकॉक्स, लेपर्ड, भालू देखी पारे। थैंक यू सो मच श्रीकांत सर, बहुत बढ़िया लगे हमको ठीक आसिक। थैंक यू। वेलकम। तो ये वीडियो था पार्ट 1। बने रहिए मेरे साथ पार्ट 2 और 3 के लिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए। बाय बाय।